नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट कितने दिन बाद में करें, मतलब सेक्स इंटरकोर्स करने के बाद में कितने दिन बाद अपन उसको चेक करें कि अपने को पता चले कि जो प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों एक्चुअली थोड़ा अपन कंसेप्ट से बात कर लेते हैं। जब भी प्रेगनेंसी होती है, ओव्यूलेशन होता है, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एवरेज 28 डेज की मानते हैं अपन। हालांकि सभी की 28 डेज की नहीं होती है, किसी की 35 डेज की होती है, किसी की 20 डेज की होती है। एवरेज 28 डेज मानते हैं अपन। तो एवरेज अगर किसी के 28 डेज है तो उसने सपोज ओव्यूलेशन उसका होता है 14 डेज पहले, मतलब 14 तारीख को उसका ओव्यूलेशन हुआ है। तो ओव्यूलेशन के दौरान अगर उनके यूट्रस में अगर इसके जो ओव्यूलेशन हुआ है तो उस दौरान अगर उनके जो बॉडी में स्पर्म प्रेजेंट है फीमेल्स के, तो वो स्पर्म और ओवम दोनों मिलके फर्टिलाइज हो जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा। और ये जो जाइगोट होता है ये फेलोपियन ट्यूब में रहता है। फेलोपियन ट्यूब होती है ना 10 सेंटीमीटर की, उसमें रहता है। और उस ट्यूब से धीरे धीरे सरक के धीरे धीरे चल के ये 4 to 5 डेज के अंदर ये यूट्रस मतलब गर्भाशय के अंदर आता है। और गर्भाशय के अंदर आके वहां की जो इनर लाइनिंग्स होती है वहां पे ये जाइगोट चिपक जाता है। और उसके अंदर की जो लाइनिंग्स जैसे एंडोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है, उसमें इन्वेड करके वहां चिपक जाता है। उसके बाद में इसमें काफी लेयर्स बनती है, सिंसिजियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट वगैरह। तो उसके बाद में ये जो सिंसिजियोट्रोफोब्लास्ट होती है ये लेयर बनती है 10th डे पे। मतलब जो प्रेगनेंसी अचीव हुई है, जब जाइगोट बना था उसके 10 डेज के बाद में ये सिंसिजियोट्रोफोब्लास्ट बनता है। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है बीटा एचसीजी हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। और बीटा एचसीजी हार्मोन जब प्रोड्यूस होता है तभी प्रेगनेंसी मानी जाती है। तभी रिपोर्ट्स में जो यूरिन अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं उसमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। तो आखिर कब करना चाहिए अपन सिंपली समझ लेते हैं। जैसे अगर किसी का पीरियड मिस हुआ है तो पीरियड मिस होने के बाद में लगभग 10 से 12 दिन बाद में इसको टेस्ट करना चाहिए। 10 से 12 दिन बाद में टेस्ट करेंगे तो कंफर्म पता चलेगा कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सपोज अगर किसी ने 14 डे पे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो ऐसा नहीं है कि वो 16 तारीख को 15 तारीख को चेक करेंगे तो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। उनको चेक करने का एक पीरियड होता है। मतलब अगर किसी ने 14 डे पे किया है सेक्सुअल इंटरकोर्स तो उनको चेक करना चाहिए लगभग 10 से 12 दिन बाद, मतलब 24 से 26 तारीख के बीच में वो यूरिन सैंपल लेके और जो एचसीजी हार्मोन का जो चेक होता है प्रेगनेंसी किट से उससे चेक करना चाहिए। और तब जो पता चलेगा, जैसे अगर 2 लाइन्स आ रही है प्रेगनेंसी किट में तो वो पॉजिटिव है, अगर 1 लाइन आ रही है, सेकंड नहीं लाइन आ रही है तो वो टोटली नेगेटिव है। तो दोस्तों कभी कभार क्या होती है कि जैसे फेंट लाइन भी आती है। फेंट लाइन मतलब जैसे 2 लाइन्स आ रही है लेकिन एक तो डार्क आ रही है और सेकंड वन जो आ रही है वो हल्की आ रही है। तो उसके हल्की आने के 3 चांसेस रहते हैं मेनली। 3 चांसेस, फर्स्ट तो ये कि प्रेगनेंसी तो पॉजिटिव है, ये तो कंफर्म है, चाहे हल्की आ रही है तो प्रेगनेंसी तो पॉजिटिव है। और सेकंड चांस ये होता है तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है वो नॉर्मली यूट्रस में होती है, गर्भाशय में होती है, लेकिन वो गर्भाशय में ना होकर या तो फेलोपियन ट्यूब में हुई है। फेलोपियन ट्यूब मतलब जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। तो या तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इसीलिए वो फेंट लाइन आ रही है, हल्की लाइन आ रही है। और या फिर थर्ड पॉइंट अपन मान सकते हैं ये एब्डोमिनल में कहीं और दूसरी, मतलब गर्भाशय के अलावा कहीं और, जैसे सर्विक्स के पास में या फिर एब्डोमिनल एरिया में, एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेगनेंसी अचीव हुई है जिसकी वजह से फेंट लाइन आ रही है, हल्की लाइन आ रही है। तो ये कंसीडर किया जाता है। दोस्तों प्रेगनेंसी टेस्ट करने का जो कंफर्म बढ़िया तरीका होता है, सही तरीका, वो ये होता है कि जब भी 10 से 12 डेज निकल जाते हैं तो 10 से 12 डेज निकलने के बाद में जब भी फीमेल रात को सोती है तो सुबह उठने के बाद में जो फर्स्ट यूरिन आता है उसी से प्रेगनेंसी किट में चेक करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा डाइल्यूटेड यूरिन होता है पूरी ओवरनाइट का और उसमें बढ़िया एचसीजी हार्मोन देखा जाता है। तो उससे चेक करना चाहिए। अगर अपन ये टेस्ट शाम को कर रहे हैं या फिर मिड ऑफ द डे कर रहे हैं तो वो हो सकता है थोड़ा अल्ट्रेशन कर दे, क्योंकि
अपन पानी वानी पीते रहते हैं, डे में खाना वाना खाते हैं, तो उसकी वजह से यूरिन ब्लैडर में पड़ा पड़ा डाइल्यूट हो जाता है, जिससे हो सकता है थोड़ी टेस्ट में अल्ट्रेशन आ जाए। दोस्तों 10 से 12 डेज बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट किट में टेस्ट करना चाहिए, और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अवेक करके बाद में करना चाहिए। और अगर हल्की लाइन आ रही है तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको कवर करवा दिए। वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।